हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि करंट अफेयर हैं जी 1 ईयर के अंदर में। देखो, फर्स्ट पार्ट पहले आया था जी, सेकंड पार्ट है हमारा। कंप्लीट करेंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जी, SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। और अगर आप चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो करते हैं जी स्टार्ट। देखिए यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हमारा पोस्ट ऑफिस है। कौन सी सिटी में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? हाल ही में न्यूज़ में था, बताइए। सो इन दी बेंगलुरु में। सो इम्पोर्टेंट है जी, बहुत सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। सो 3D प्रिंटेड है मीन्स कि हम मशीन्स के जरिए इसको बना रहे हैं, बाद में असेंबल किया हुआ है। पहले इकट्ठा बना लिया इसको ऐसा इन दी फैक्ट्री, देन बाद में इसको असेंबल किया। कहते हैं 30 to 40% लेस कॉस्ट यहाँ पर होएगी। 30 डे के अंदर ये प्रॉपरली रेडी हो चुका है। कॉस्ट इसकी 23 लाख ओनली। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर जो उसकी कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर लगाया गया था, बिल्ड करने की बात कर रहे थे। कौन सी स्टेट में बताओ? सो इन दी उत्तर प्रदेश में इन दी मेहरगंज में इसको बनाने की बात कर रहे थे। इसका नेम इम्पोर्टेंट है जी, इसका नेम है जेतू कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। समझे बात? तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारी स्पीसीज है जी किंग वल्चर। मेनली ना जो डिकम्पोजर की तरह काम करता है जी, ठीक है। जो कोई भी डेड बॉडी होती है उसके ऊपर उसको ख़त्म करने के लिए काम करता है, हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट देखो, इन विच सिटी द फर्स्ट एम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनैगोरेटेड? बताओ। सिंपल सी बात है जी, इन दी असम में मैक्सिमम इवेंट होते हैं। सो असम के अंदर, असम की सबसे जो बड़ी सिटी है वो कौन सी है? गुवाहाटी। लेकिन अगर आपसे कैपिटल पूछे हमारे असम की, वो क्या है? इम्फाल। सो नहीं, सॉरी, असम की कैपिटल क्या है जी? दिसपुर, ठीक है। सो यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर जो कि सबसे बड़ी सिटी है असम की, वहाँ पर इसको लगाया गया फर्स्ट एम को। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स से रिलेट करते हैं ऑफिसर है हमारी जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। बताओ। सो जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। सो मध्य प्रदेश के अंदर ना एक पहले फ्लड्स आए थे, उस दौरान उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, वहाँ के जो सर्च ऑपरेशन में हेल्प की थी। सो यहाँ पर इनका नेम क्या है जी? दीपिका मिश्रा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गैलेंट्री अवार्ड्स पाने वाले फर्स्ट वुमेन हमारे इंडियन एयरफोर्स के नेम क्या है जी? दीपिका मिश्रा। ओके। सो राजस्थान से बिलोंग करेंगे, राजस्थान बेस्ड एक हेलीकॉप्टर पायलट है। इनको वायुसेना मेडल मिला। हाल ही में जो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी गैलेंट्री अवार्ड और से अनाउंस किए गए थे, वो कभी फिर या तो हमारी जो अगस्त मंथ की वीडियो आएगी ना, उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा। और मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी अगस्त मंथ के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की। सो उसको रीड करना जी। फर्स्ट पार्ट था हमारा अगस्त मंथ का, आने वाले टाइम में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट उसका आता रहेगा। देन चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड का फर्स्ट जो हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी, कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? बताओ। सो कौन सी कंट्री में? ये हुई थी इन दी जर्मनी में। अगर एशिया में फर्स्ट पूछे आपसे, एशिया फर्स्ट वो कौन सी है? चाइना। और इंडिया में कब तक आ जाएगी? दिसंबर 2024 तक। सॉरी, यहाँ पर दिसंबर 2023 तक हम इसको स्टार्ट कर देंगे इन दी इंडिया। ओके। सो एशिया का फर्स्ट चाइना और इंडिया दिसंबर 2023 तक। जर्मनी यहाँ पर फर्स्ट कंट्री बन चुकी है हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को लाने वाली। ये क्या है भाई? पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी। जब हाइड्रोजन जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, देन वाटर हमारा प्रोड्यूस होगा, देन कोई भी यहाँ पर एमिशन नहीं होएगी। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जो हमारी ग्लोबल पोल्यूशन को कम करने के लिए ये हमारी अहम भूमिका निभाएगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट देखो, इंडिया एशिया का फर्स्ट वुमेन बताओ लोको पायलट बने थे जिन्होंने ऑपरेट किया था वंदे भारत को। नेम जी? सो इनका नेम क्या है हमारा? सुरेखा यादव।
तो सुरेखा यादव ने सोहनपुर से लेकर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक इसको ऑपरेट किया था इन दी महाराष्ट्र में, सोलापुर से लेकर। साथ ही में ये कंट्री के फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर थे इन दी 1988 में। अगर आपसे पूछे हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है जी, अश्विनी वैष्णव। देन कुछ और वुमेन्स जो कि फर्स्ट वुमेन बताओ जो कि राइफल पायलट है, राफेल जो कि हमने लिया था फ्रॉम दी फ्रांस से। राफेल पायलट हैं, उन्होंने ओरियन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, बिहार से बिलोंग करते हैं। नेम क्या है जी, नेम क्या है, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्होंने ऑपरेशनली डिप्लॉय हुए थे शायचीन में, शिवा चौहान। देन फर्स्ट वुमेन जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट दंटक के अंडर बीआरओ के द्वारा इंटरनेशनल ऑपरेशन में इन दी भूटान डिप्लॉय किए गए थे, पोस्ट किए गए थे, उनका नेम बताओ। उनका नेम क्या है जी, हमारी सुरेखा यादव, सुरभि जखमोला, यहाँ पर सुरभि जखमोला जी। और इंडिया के फर्स्ट फीमेल पायलट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल वॉर गेम्स को, बताओ। जे कौन थे हमारे जी, अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन दी वीर गार्जियन में, जो कि हमारे इंडिया और जापान के बीच में एयर फोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कंडक्ट हुआ था इन दी जापान, वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अवनी चतुर्वेदी ने, जो कि MiG-21 को, सुजुकी हमारे उसको विमान को ये उड़ाते हैं जी, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड मिला, किनको दिया गया बताओ। फर्स्ट टाइम उद्योग मीन्स की इंडस्ट्री की फील्ड में यहाँ पर अवार्ड मिला, किनको मिला, ये दिया गया टू दी हमारे बताओ रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को ये अवार्ड मिला। सभी को पता है इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टाटा ग्रुप के अंदर CEO रह चुके हैं, ओके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया गया फर्स्ट टाइम ये ऑनर, ओके। हाईएस्ट ऑनर भी मिल चुका है इनको ऑस्ट्रेलिया का, ये रहे हमारे रतन टाटा जी। नेक्स्ट चलते हैं। उस साथ ही में प्रीवियस ईयर 2022 में इनको असम गौरव, असम का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। देखेंगे आगे, इसका नेम मैं आपको बता दूंगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड मिला, किनको मिला 2023 के अंदर, नेम बताओ। उनका नेम है यहाँ पर क्या है जी, महेंद्रा मिश्रा जी। ये उड़ीसा बेस्ड एक हमारे टीचर हैं, वहाँ पर इंडिजिनियस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इनको अवार्ड दिया गया बाय दी बांग्लादेश के जो PM है शेख हसीना के द्वारा। अगर शेख हसीना को पूछूं भाई, प्रीवियस वीडियो में हमने जो 100 इंपॉर्टेंट किए थे वहाँ पर एम्बेसडर बताया था, जो किन के एम्बेसडर है, शेख हसीना एम्बेसडर फॉर दी डायबिटीज़ किसके कारण होएगा, इंसुलिन की हमारे अंदर बॉडी में बनने कम हो जाएंगे। इंसुलिन जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर आपसे पूछे इंसुलिन हमारी बॉडी में कहाँ पर बनते हैं जी, पैनक्रियाज में। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर आपसे ना यहाँ पर ऐसे ही पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अब कब सेलिब्रेट करते हैं भाई, ये करते हैं ऑन द 21 फेब को। और एक बात, इसकी जो थीम थी मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफर एजुकेशन, ये इसकी थीम थी। और एक बात जी, अगर आपको यहाँ पर पूछूं मैं, हमारी इंडिया की फर्स्ट हाई कोर्ट बताओ जिसने इंडिजीनियस लैंग्वेज में यहाँ पर अपने वर्डिक्ट को पेश किया था, वो कौन सी, हमारी केरला हाई कोर्ट। उन्होंने यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज में इसको पास किया था, ठीक है, ऑन दी 21 फेब को। और केरला न्यूज़ में है तो केरला यहाँ पर देख लीजिए, केरला की जो हाई कोर्ट है वो इंडिया की फर्स्ट हाई कोर्ट बनी थी प्रॉपरली फुली डिजिटलाइज्ड, ठीक है, ठीक है जी। देन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ऑनर है जो असम का, असम वैभव जी 2022 में मिला था रतन टाटा को। 2023 में बताओ किनको दिया गया, बताइए। ये मिला यहाँ पर तपन शेखिया को। तपन शेखिया जो हमारे कैंसर के डॉक्टर हैं जी। अच्छा इनका काम था, दैट्स वाई असम गवर्नमेंट के द्वारा इनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने को लेकर सबसे अच्छी स्टेट कौन सी रही, नेशनल अवार्ड मिला कौन सी स्टेट को, बताओ जी। मिला यहाँ पर कर्नाटका को।
सो कर्नाटका का साथ ही में यहाँ पर ना एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे आया था, उसके अंदर भी यहाँ पर टॉप पर रहा था इन द फील्ड ऑफ हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। साथ ही में इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था अच्छे से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, ओके, जो कि यहाँ पर लॉन्च हुई थी ये योजना हमारी 8 फेब को 2016 में बाय द पीएम मोदी के द्वारा, जो कि हमारी फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए मेनली। अब ना डीजी धन अवार्ड 2021-22 का मिला जी, बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है जी, जहाँ पर कर्नाटका का जो बैंक है उसको प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला, जो कि बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मेनली। जहाँ पर टारगेट क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज उन्होंने यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट किया प्राइवेट सेक्टर में, ओके, जहाँ के जो एमडीओ सीईओ हैं कर्नाटका बैंक के। सो प्लीज़ इसको चेक कर लेना जी। सो यहाँ पर ना क्या पता ये गलती से पुराना डल गया हो, क्या पता चेंज हो चुके हो, सो प्लीज़ इसको रिवाइज करना, देखना, चेक करना। कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर इन दी बेंगलुरु। नेक्स्ट देखो, इकबाल मशी अवार्ड मिला अमेरिका का, किनको दिया गया बताओ। सो ये हमारे चाइल्ड राइट एडवोकेट हैं, ठीक है जी, चाइल्ड राइट के लिए काम करते हैं, उनको लेबर से दूर रखने के लिए। सो इनका नेम क्या है जी, ललिता नटराजन। सो इनको 12 जून को जब हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ये अवार्ड दिया गया। देन देखते हैं जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, मैक्सिममली दोबारा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जी। इसकी थीम पूछ सकते हैं, इसका डे पूछ सकते हैं, ओके। सो इसका डे का कब करते हैं, ऑन दी 5 जून को। थीम यहाँ पर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, साथ ही में ना कुछ जगह पर तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन लिखा हुआ था, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन लिखा हुआ था, दोनों को ध्यान में रखना, जो भी आएगा टिक लगा दियो। एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, बीट द प्लास्टिक कैंपेन। सो जी ओके। देन इंटरनेशनल योगा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ, बताइए। सो योगा को प्रमोट करने के लिए ऑन द 21 जून को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी इसकी, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। आपको पता होगा जो G20 है जी, उसकी थीम भी क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सो G20 की सभी मीट इंडिया में चल रही हैं 2023 में, SCO की सभी मीट इंडिया में चल रही हैं 2023 में। अगर आपसे ब्रिक्स की पूछूं, वो कहाँ पर चलेंगी, साउथ अफ्रीका में। G7 कहाँ पर हुआ था, जापान में। COP28 कहाँ पर होएगा, इन दी UAE में। सो ऐसे कुछ डिवाइड करते चलना, डायरेक्ट कई बार पेपर में क्वेश्चन बनने के यहाँ से चांस होते हैं। सो साथ ही में उसी दिन 21 जून को ही हमने वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे हमने सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट इसी दिन हमने कुछ और डे देखे, कुछ और बातें देखो यहाँ पर जो हमारे 9th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, मेनली यहाँ पर सेलिब्रेट किया था यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से। थीम यहाँ पर योगा फॉर दी वासुदेव कुटुंबकम। जेड ब्रेक, योगा एट दी ऑफिस चेयर, जो वादी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। देन ओशन रिंग ऑफ योगा, इंडियन नेवी के द्वारा। सो इंडियन नेवी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में और अदर मिनिस्ट्री के साथ में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं जी। सो सेकंड जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सामान ये प्रोवाइड हुए थे इसी दिन बाय दी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। सूरत में जो गुजरात में है जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम लिखा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ने यहाँ पर आकर इसको सेलिब्रेट किया, इसको यहाँ पर परफॉर्म किया योगा को। देन ओमान जो फर्स्ट कंट्री बन चुकी है, फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट जिसने प्रमोट किया कंट्री को थ्रू दी योगा, ठीक है। सो यहाँ पर ओमान की जो कैपिटल है मस्कट एंड करेंसी ओमानी रियाल, समझे बात जी। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं, इनको थोड़ा सा अपने से रिवाइज करते चलना। और 21 जून को ही हमने समर सोलिस्ट
डे को सेलिब्रेट करते हैं, मीन्स कि सबसे बड़ा डे होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जो लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और स्मॉलेस्ट डे होता है साउथ हेमिस्फीयर में। सोलिविलो बर्सलोनी वादी पीएम ऑफ विच कंट्री, हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है जी। सो उनका नेम अगर मैं दिक्कत से गलत पढ़ रहा हूँ देन प्लीज़ अपने आप से इसको रीड कर लियो। बताओ कौन सी कंट्री के ये पहले पीएम थे? ये थे यहाँ पर इटली के। अब इटली के पीएम कौन है जी? जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, चैट जीपीटी का राइवल यहाँ पर बनाया गया था गीगा चैट एआई चैटबॉट। सो गीगा चैट किसके द्वारा रिलीज हुआ था? ये कौन सी कंट्री के द्वारा? रशिया के द्वारा। चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया था? ओपन एआई के द्वारा। अगर आपसे बाढ़ पूछ ले, बाढ़ किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। लामा पूछ ले, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सॉरी ये हमारा मेटा के द्वारा। देन उसके बाद में अगर आपसे पूछूं मैं, सो ट्रुथ जीपीटी जे बाय दी इलोन मस्क। ठीक है जी। अभी इन्होंने जो अपना ट्विटर का नेम भी चेंज किया था एक्स के नेम पर। ठीक है। सो रशिया ने इसको रिलीज किया था जी। देन बताओ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी बन चुकी है जी? बताइए। सो ये बन चुकी है चाइना। सो आफ्टर बीटिंग दी जापान बन चुकी है चाइना फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा कार को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाली। 22 नंबर के प्रेसिडेंट बताओ बांग्लादेश की, अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए थे। सो उनका नेम है जी हमारा मोहम्मद शैफुद्दीन चुप्पू। चुप रहिए, चुप रहिए, इसकी टिक लगा सकते हो भाई, चुप चुप। ठीक है। सो बांग्लादेश के 22 नंबर के सीएम बन चुके हैं। पीएम यहाँ पर शेख हसीना जी, करेंसी यहाँ पर बांग्लादेशी टका, कैपिटल ढाका। अब देखो कुछ और फैक्ट डिविंगी पोर्ट न्यूज़ में था, मेघालय से लेकर। सो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये लॉन्च हुआ था जी। देन मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो हमने वहाँ पर बनाया था हमारी एनटीपीसी ने। और एक गोड़ा थर्मल पावर प्लांट आपको पता होगा जो कि झारखंड में है जी। सो फर्स्ट हमारा प्लांट बन चुका है जो इंटरनेशनली अपनी सभी एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, जो कि यहाँ पर अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा, अडानी के द्वारा इसको बनाया गया था। सो झारखंड से इंटरनेशनली प्रॉपर जो भी एनर्जी को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा वो बांग्लादेश को हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो पोल्यूशन इंडिया में होगा, ट्रांसफ़र हम बांग्लादेश को करेंगे। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बिल्ड करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, बताओ कौन सी कंट्री में? सो सिंपल सी बात है जी, तो साउथ कोरिया की कंट्री का है ये प्रोडक्ट है जो साउथ कोरिया में ये बनाने की बात कर रहा था। ठीक है जी। सो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यूंग सुक हिन फर्स्ट एशिया की कंट्री है जो कि नाटो को साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में ज्वाइन करने वाली। और साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में अभी हाल ही में फ्रीडम शील्ड नाम की एक्सरसाइज हुई थी, साथ ही में वॉरियर शील्ड नाम की, इसका नेम फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड के नाम से जानते थे। 38 पैरेलल जो लाइन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। वर्ल्ड का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है इसका 0.78 है 2022 में अंदर। और कंपनी इसके जो कि सैमसंग, एलजी, हुंडई, किया सभी बिलोंग करती है फ्रॉम दी साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट है जी। सो रिवाइज करते रहना, दिमाग में रहेगा आपके। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर देखें विच कंट्री ने अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया को ओवरटेक किया और यूरोप का सबसे ज़्यादा जो रिफाइनरी सप्लायर बन चुका है। बाय द काइपलर की एक रिपोर्ट आई थी, बताओ कौन सी कंट्री है वो? इंडिया। इंडिया ने हमने रशिया से परचेज किया जी, देन यहाँ पर यूरोप को सेल किया। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर इंडोनेशिया प्लानिंग टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम द जकार्ता टू, बताओ न्यू कैपिटल कौन सी होगी इंडोनेशिया की? ये होगी नुरसंतरा। सो नुरसंतरा ऑन दी कालीमंतर पर जिसको करने की बात कर रहे थे भाई। कैपिटल पहले जकार्ता थी, अब उसको शिफ्ट कर देंगे टू नुरसंतरा। ये कुछ और फैक्ट हैं जो कि हमारे इंडोनेशिया को लेकर। प्रेसिडेंट यहाँ पर जोको विडोडो एशिया
कॉन्टिनेंट है। साउथ ईस्ट एशिया, साथ ही में ओशिनिया के बीच में पड़ने वाला। एशिया, इंडिया एंड पैसिफिक ओशन के बीच में। बहुत से 7,000 के अप्रोक्स यहाँ पर आइलैंड्स हैं। सुमात्रा, जावा, सोलुवशई, ब्रोनिंग, न्यू गुनिया। देन आइनस सिंध कुशहरी, यहाँ पर इंडिया का नेवी है। किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर डॉक किया था हिंदी जकार्ता में, पहले न्यूज़ में था जी। सो यहाँ पर ना यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है जो, सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो कि शॉर्टली टू बी कनेक्टेड विद। सो यहाँ पर ना यूपीआई यहाँ पर लॉन्च किया था इंडोनेशिया, मॉरिशस, यूएई में, ठीक है। सो यहाँ पर सिंगापुर के साथ में भी हाल ही में हमने पे नाउ के साथ में टाइप करने की बात की थी, भी इकट्ठे हम काम करेंगे, ठीक है। सो ये ऑन करता है यूपीआई को हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। नेक्स्ट, अब कुछ स्टैटिक फैक्ट है, इनको रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो जी। मैक्सिमम जो मुस्लिम पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है, वो हिंदी इंडोनेशिया में। देन उसके बाद में आपको दिखाई देगी जो कि 12.7% के अप्रोक्स है। देन पाकिस्तान, इंडिया। देन पाम ऑयल के अंदर सबसे अच्छी यहाँ पर प्रोडक्शन है जी, ओके। और भूमिपुत्रा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडोनेशिया का। सो अगर आपसे पूछे इंडिया के किसी पर्सन को मिला, सो यहाँ पर बिरजू पटनायक जो कि हमारे नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा के सीएम हैं, उनके जो फादर थे उनको दिया गया था जी पहले, ठीक है। सो यहाँ पर ना G20 2022 में समिट पूछ सकते हैं कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। थीम यहाँ पर रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर। अब जहाँ पर देख लीजिए जी, फर्स्ट प्लेस है जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रही। कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी रही, वो रही थी हमारी, बताओ, ये रही पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये कंडक्ट हुई थी हिंदी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। सो ये रहे भाई सभी बातें जो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस वाराणसी में कंक्लूड हुई। मस्कट यहाँ पर था जीतू जो कि स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, स्वैम्प डियर। पंजाब टॉप पर, सेकंड नंबर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, साथ ही में लास्ट में थर्ड नंबर पर जैन यूनिवर्सिटी। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया गया, परफॉर्म की गई, ठीक है जी। देन चलते हैं इंडिया के फर्स्ट रेसर बताओ जिन्होंने ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर फिनिश किया फर्स्ट टाइम। इनका नेम है जी जैडन पेरिट। देन फर्स्ट इंडियन बताओ भाई जिन्होंने 4 मेडल जीते थे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। सभी को बताइए, बजरंग पूनिया जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, विच टीम बोन दी फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल, बताओ। सो यहाँ पर जीता किसने, उरुग्वे ने। किसको हरा करके, यहाँ पर इटली को हरा करके जी उरुग्वे जीत गया जी। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो वेन्यू अर्जेंटीना में कंक्लूड हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्किटेक्चर बताओ जो कि हमारी न्यू पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी, जिसको कहते हैं बिस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बिल्ड हुई थी इंडिया में, इन न्यू दिल्ली में। उनका नेम बताओ जी आर्किटेक्चर का, उनका नेम है बिमल पटेल। सो इम्पोर्टेंट है जी। बालकृष्ण दोशी जी जो गुजरात के आर्किटेक्चर थे, पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला था 2023 का आफ्टर द डेथ, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर राम बी सूतर जो कि आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसके आर्किटेक्चर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, हिंदी गुजरात में, नर्मदा रिवर के किनारे पर। किनका स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और यहाँ पर ऐसे ही पूछ सकते हैं भी SCO की जो 108 बंडर लिस्ट आई थी उसमें हमारी इंडिया की कौन सी प्लेस ऐड हुई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देन भाई न्यू पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट है, देखो। लोकसभा के अंदर 880 सीट्स है न्यू में, राज्यसभा के अंदर 384 है। जहाँ पर बैठने के लिए जगह है भी, आने वाले टाइम में जो हमारा सेंसस होएगा देन हमारे जो MP की जहाँ पर क्या बढ़ सकती है, जो नंबर बढ़ सकता है, दैट्स वाई इसको पहले ही यहाँ पर हमने बना लिया, कंस्ट्रक्ट किया था विद 862 करोड़ में। ट्रायंगुलर इसकी शेप है, बिमल पटेल इसके आर्किटेक्चर है। जो साथ ही में फाउंडेशन
जो कि सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर दिसंबर 2020 में रखी गई थी। ओके जी। सो ओल्डन में आपको दिखाई देंगी 550 सीट्स, यहाँ पर राज्यसभा में 250 सीट्स। सर्कुलर इसकी जो शेप थी। ओके, आर्किटेक्चर इसके सर एडमिन लुटीन, साथ ही में हर्बर्ट बेकर। जी पर संगोल भी यहाँ पर न्यूज़ में था, जो तमिलनाडु से चोला एम्पायर से रिलेट करता है जी। हाल ही में ये यहाँ पर ना लोकसभा के अंदर नियर द स्पीकर की सीट के नियर यहाँ पर इसको रखा गया। ठीक है। सो ये तमिलनाडु से इंस्टॉल हुआ, न्यू चेयरमैन की जो स्पीकर है वहाँ पर लॉन्च किया गया। पहले ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी इसको यहाँ पर एज अ सिंबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह इसको स्क्रिप्चर को लाया गया था। सो कैप्टन द म्यूजियम इलाहाबाद में था पहले, श्री राजा गोपालाचारी के द्वारा इसको, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनके द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था, क्राफ्ट किया गया था यहाँ पर मद्रास के जो मिदी बेंगुरु चेट्टी के द्वारा। 5 फीट इसकी लेंथ है जी। नंदी बुल इसके ऊपर लगा हुआ है, जो कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2023 का, वहाँ पर इंडिया की रैंक बता दीजिए। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 161। अब देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? ऑन 3 मई को। सो यहाँ पर रैंक आई थी 161 इंडिया की। अगर देखें सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है? नॉर्वे, और निकाली गई थी बाय द रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और जो हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम यहाँ पर इसकी क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ द राइट्स। देन चलते हैं जी जोजी गोपोंडो, इनका नेम थोड़ा सा प्रोनाउंस करना जी, जोजी गोस्पोंडोनोव, जो कि बताओ हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीत चुके हैं। उनका जो नोवेल था टाइम शेल्टर के लिए कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं जी? तो उस कंट्री के जो फर्स्ट है बुल्गारिया से रिलेट करते हैं। बुल्गारिया के फर्स्ट हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। ओके। सो इसकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन की गई भाई एंजेला रोटल के द्वारा। और अगर आज यहाँ पर कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लो, 2022 में गीतांजलि श्री को ये दिया गया था टॉम ऑफ सैंड के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया गया था बाय द डेजी रॉकवेल के द्वारा। चेयरमैन ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाल ही में अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताओ, बताइए जी। उनका नेम हमारा क्या है जी? सिद्धार्थ मोहंती। सो इम्पोर्टेंट है, पूछने के चांस है इसके। देन हमारे UPSC के अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताओ। उनका नेम है मनोज सोनी। ठीक है। सो जो कुछ बातें हैं जी UPSC के बारे में, आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंदर है जी। पार्ट हमारा 14 है, चैप्टर 2 है उसका। टेन्योर उनका 6 ईयर और 65 ईयर होगा। अपॉइंटमेंट होएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके। सो जो हमारे ग्रुप A की पोस्टेज हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट करने के लिए काम करेगा UPSC। अगर देखें बुलवर्ग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इसको मानते हैं। बुलवर्ग क्या होता है? जो मेन स्तंभ होते हैं, जैसे कि CAG, UPSC, ठीक है, इनको हम एज अ स्तंभ ऑफ द बुलमार्क ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी मानते हैं जी। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट हुए थे, बताओ उनका नेम क्या है जी? अजय बंगा। इंडियन ओरिजिन पर्सन है, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पहले ही पूछ चुके हैं, आने वाले टाइम में भी पूछ सकते हैं जी। साथ ही में इनको ग्रेट इमिग्रेंट की लिस्ट में डाला गया था। ठीक है। सो अच्छे इंडियन है, सो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका और उसकी डेमोक्रेसी में। रीना बर्नावे जो कि फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बने उस कंट्री के, जो कि इंटरनेशनल स्पेस मिशन में जाने वाले, कौन सी कंट्री के बताओ? सो जो बने थे भाई सऊदी अरेबिया के। देन हाल ही में बैन किया था ऑनलाइन गैम्बलिंग को, कौन सी स्टेट के अंदर? सो यहाँ पर क्या कहता है? तमिलनाडु के अंदर। गवर्नर यहाँ पर RN रवि एंड जो हमारे CM कौन है जी? MK स्टालिन। TN रीच एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था तमिलनाडु के द्वारा, कौन सी फील्ड के अंदर? रीजनल एरियल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने को लेकर, अपग्रेड करने को लेकर रोड कनेक्टिविटी को,
स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने को लेकर बताओ। सो राइट आंसर हमारा क्या है जी, रीजनल एरिया कनेक्टिविटी को थ्रू दी हेलीकॉप्टर इसको बूस्ट करने को लेकर इसको यहाँ पर रिलीज किया गया। हेलीपैड है उनको दोबारा से यहाँ पर रिवाइव करेंगे, न्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे। गवर्नमेंट का टारगेट है जी ड्रग फ्री इंडिया बनाने को लेकर कब तक बताइए। सो बाय दी 2047 तक। समझे बात, जब हमारे 50 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस की। साइक्लोन मोचा न्यूज़ में था, बे ऑफ बंगाल में आया था जी। इसका नेम कौन सी कंट्री ने दिया? तो यहाँ पर जमन के द्वारा इसको दिया गया था। और इसके अंदर हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन करुणा, बांग्लादेश की, साथ ही में जो म्यांमार की हेल्प करने को लेकर। देन नेशनल पार्टी का स्टेटस कौन सी हमारी पार्टी के अंदर अबॉलिश हुआ था, बताओ कौन सी पार्टी का? सो ये तीनों पार्टी हैं जिनका ये अबॉलिश किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सो जो देखो नेशनल पार्टी, देखो इलेक्शन कमीशन ने ग्रांट किया था आम आदमी पार्टी को इसका स्टेटस, जो अब नेशनल पार्टीज बन चुकी हैं 6 हमारी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बिजू बहुजन समाज पार्टी, साथ ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और जो स्टेटस यहाँ पर रिमूव किया था नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार के द्वारा लीड की जाती थी। तृणमूल कांग्रेस जो कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी के द्वारा लीड की थी। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि डी राजा के द्वारा, इनको यहाँ पर निकाल दिया गया जी। नेशनल पार्टी के अंदर क्या होता है, जो 4 जो हमारे स्टेट्स हैं, एटलीस्ट 4 स्टेट के अंदर हमारी स्टेट पार्टी होनी चाहिए। उनको 6% ऑफ टोटल बैलेट वोट वहाँ पर मिलनी चाहिए फ्रॉम दी 4 और मोर स्टेट से, ठीक है। सो यहाँ पर इन दी जो लास्ट लोकसभा के अंदर इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 6% से कम नहीं मिलनी चाहिए, 6% या 6% से ज़्यादा वोट्स मिलनी चाहिए फ्रॉम दी 4 स्टेट से। और साथ ही में एटलीस्ट 4 MPs होने चाहिए इन दी लोकसभा में। इफ़ पार्टी हैज़ वॉन दी एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स, लोकसभा के अंदर 2% सीट जीत जाए फ्रॉम दी जो, ठीक है, फ्रॉम द लीस्ट 3 स्टेट से, देन वो स्टेट पार्टी बन सकती है, हमारी नेशनल पार्टी बन सकती है। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, इनमें से कोई भी फॉलो हो जाए देन वो बन जाएगी जी। अब ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, जो कि यहाँ पर दिल्ली जीती, पंजाब जीती, गोवा में इसने 6.77% जीता, और यहाँ पर गुजरात में इसने 13% जीता। सो 4 हमारे जो असेंबली की इलेक्शन के अंदर ये पार्टी उभर कर आई। सो दैट्स वाई ये बन चुके नेशनल पार्टी। अब कौन कौन सी नेशनल पार्टी है इनको रिवाइज कर लो भाई, पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में फॉर्म हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, आम आदमी पार्टी 2012 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, सॉरी, नेशनल पीपल पार्टी 2013 में। ये 6 हमारी नेशनल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, साथ ही में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्टी। फर्स्ट वुमेन बताओ जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं जी। सो फर्स्ट वुमेन जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का जीत चुके हैं। बताओ उनका नेम? उनका नेम है हमारा आलिया मीर। नेक्स्ट जो 13 हमारा एडिशन हुआ था ना जी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, कहाँ पर कनेक्ट हुआ था? न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। निखी जरीन, नीतू गेंगेस, लवलीना बोरनोव, स्वेती बोरा, इनका नेम इंपॉर्टेंट है। चारों ने गोल्ड जीता, बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं जी। ओके, सो निखी जरीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंडियन बन चुकी हैं मोर देन 1 गोल्ड जीतने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आफ्टर द मैरी कॉम। न्यू दिल्ली में हुआ था, 4 गोल्ड जीते इंडिया ने। ब्रांड एम्बेसडर्स के मैरी कॉम एंड साथ में फरहान अख्तर। मस्कट यहाँ पर बीरा, टाइटल स्पॉन्सर महिंद्रा और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको हेल्ड किया गया था। तो ऐसे ना मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे कि वुमेन्स को लेकर, वो वीडियो देखकर देखना। आपकी प्रॉपर सभी वुमेन जो कि न्यूज़ में थे हमारे इस ईयर में, पेपर में वहाँ से क्वेश्चन बनेगा और वो उसको कंप्लीट कर लियो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी ना, उसके अंदर हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में
जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है बताओ? ये कौन सी है जी? हमारी फिनलैंड। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर 126 नंबर पर। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और अगर आप इसको पूछे भाई इंडिया की रिस्पेक्ट में हमारी कौन सी स्टेट है सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, ये कौन सी है? मिजोरम। और अगर आपसे पूछूं मैं, हमारा जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब करते हैं? ऑन द 20 मार्च को। ओके, थीम यहाँ पर बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। देन हमारी अंजलि शर्मा जी, बताओ कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? माउंट किलिमंजारो को यहाँ पर कॉन्कर कर चुके हैं विद जो उनकी जो एक रीजनल लैंग्वेज है, सॉरी रीजनल उनकी क्लोथिंग है वो जो कि लिंग थी। सो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी, ये देख लीजिए। लूनचेरी एक इनका ना गद्दी कॉस्ट्यूम है, इनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है हिमाचल प्रदेश का, उसको पहनकर इन्होंने कॉन्कर किया था माउंट किलिमंजारो को। आपसे स्टैटिक फैक्ट भी पूछ सकते हैं, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। और ये अफ्रीका की टॉलेस्ट माउंटेन पीक है। और तंजानिया पहले भी न्यूज़ में था जी। आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना जो फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पर लगाने की बात कर रहे थे? इन दी आईआईटी जंजीबार तंजानिया में। वहाँ पर जो हमारे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होंगे इन दी आईआईटी में, उनका नेम क्या था जी? प्रीति अघयालम। नेक्स्ट देखें, जो कि यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी 2022 की। टॉप स्टेट कौन सी है बताओ? ये है यहाँ पर कर्नाटका। सो जस्टिस को लेकर टॉप पर रही। फॉलो किया तमिलनाडु, तेलंगाना ने। 4 इसके पिलर होते हैं जिस रिपोर्ट को लेकर: पुलिस सिस्टम, जुडिशरी, प्रिजन सिस्टम एंड लीगल एड को लेकर। देन ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे हुआ था। टॉप पर कौन सी स्टेट है इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर मोस्ट इनोवेटिव स्टेट की लिस्ट में? ये है जी कर्नाटका। देन देखो रैंक बताओ इंडिया का, जो कि वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की लिस्ट आई थी। वहाँ पर इंडिया की रैंक 77 नंबर पर। सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पर है? वेनेजुएला में। सेकंड पर पपुआ न्यू गिनी, थर्ड पर अफगानिस्तान। पपुआ न्यू गिनी पहले भी न्यूज़ में था जी। क्यों न्यूज़ में था? जो पीएम मोदी को हाईएस्ट ऑनर मिला इसका। साथ ही में यहाँ पर हमारे पीएम मोदी आफ्टर दी G7 समिट इन दी जापान वहाँ पर गए थे, ठीक है। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। लोएस्ट रैंक बताओ फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अंदर कौन सी कंट्री का था? ये तिब्बत जी। सो तिब्बत जो कि एक रीजन है जो कि चाइना के द्वारा हथिया लिया गया था 1950s में। सो वो सबसे यहाँ पर लीस्ट है, वहाँ पर लोगों को अच्छे से राइट नहीं मिल पाते। उसके बाद में साउथ सुडान एंड सीरिया। सो लीस्ट फ्री कंट्रीज़ हैं। फ्रीडम हाउस इंडेक्स है जो निकाला गया, इस फ्रीडम हाउस के द्वारा इस इंडेक्स को निकाला गया था फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अंडर। वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर का नेम बताओ यहाँ पर? उनका नेम क्या था जी? स्मृति मंदाना, जो कि बेंगलुरु के लिए खेले थे। ओके, सेकंड मोस्ट कॉस्टियस कौन थे? दीपिका शर्मा, यूपी वॉरियर के लिए खेले थे, ये रहे। और जहाँ पर जो इसको फाइनल को जीता मुंबई इंडियंस ने, किसको हरा करके? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। मुंबई इंडियन के कैपिटल हरमनप्रीत कौर, दिल्ली कैपिटल की बताओ? जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे जी, उनका नेम क्या है जी? सॉरी मैं स्किप कर रहा हूँ, उनका नेम बताना प्लीज़। और सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले भी यही बन चुके हैं जी। इंडिया का रैंक बताओ, पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ था जो। सो जहाँ पर ना एक तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आता है जी, वो हमारे एनुअली 2 टाइम आएगा। एक आएगा यहाँ पर आर कोड के द्वारा, यहाँ पर 144th रैंक था इंडिया का। सो आर्टन के द्वारा इसको निकाला गया था। टॉप पर यहाँ पर यूएई, उसमें टॉप पर रहता है यहाँ पर सिंगापुर, जहाँ जापान रहेगा इस दौरान सिंगापुर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाली कंट्री का नेम बताओ? सो ये कौन सी कंट्री है? इजिप्ट। सो जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं हमारी 5 कंट्रीज़ है। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका।
इजिप्ट की कैपिटल यहाँ पर बताओ कायरो। इसके जो प्रेसिडेंट हैं LCC जी। 26 जनवरी की परेड में इंडिया में आए थे, ठीक है। साथ ही में साइक्लोन 1 जो हमने एक्सरसाइज की थी, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, राजस्थान में कंडक्ट हुई थी, फर्स्ट एडिशन इंडिया और इजिप्ट की फोर्सेस के बीच में। स्विज कैनाल आपको यहीं पर दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर रेड सी को विद द मेडिटेरियन सी कनेक्ट करती है। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखें अभी न्यूली एडेड हुए थे टोगो एंड गैमन, जो कि 55th एंड 56th मेंबर बने थे कॉमनवेल्थ का। ईरान मेंबर बना था SCO का। इजिप्ट मेंबर बना था ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इटली मेंबर बना था यहाँ पर, इटली किसी का मेंबर नहीं बना। इसके जो PM है जॉर्जिया मेलोनी जी, चीफ गेस्ट की तरह यहाँ पर 8th रायसीना डायलॉग में आए थे, और ये फर्स्ट PM है इटली के एज अ वुमेन PM, ठीक है। देन सऊदी अरेबिया डायलॉग का पार्टनर बना था SCO के अंदर। देन फिनलैंड बना था मेंबर ऑफ द नाटो। सभी इकट्ठे रिवाइज करते चलो जी, इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसी क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पेपर मिनट में टिक लगाओगे। देन देखिए इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनको अवार्ड मिला था इंटरनेशनल प्राइज इन द स्टैटिस्टिक, बताओ इनका नेम। इनका नेम है जी हमारा C राधाकृष्ण रॉय, इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ना एक नित्या अब्राहम भी न्यूज़ में थे, जंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इनको, इंडियन अमेरिकन है। सो इम्पोर्टेंट है जी इनका नेम और इनकी देखो पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारा जो इस सफ़र की ओर। 10 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा ऑस्कर के अंदर, बताओ। ये नाटो नाटो कौन सी मूवी का? RR मूवी का। सो एलिफेंट विस्पर को, जो कि फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है ऑस्कर को जीतने वाली, कृति गोंजाल्विस के द्वारा इसको बनाया गया था। मेनली मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है हिंदी तमिलनाडु में, वहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री है वहाँ के लोगों के बारे में। देन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, यहाँ पर बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और यहाँ पर बेस्ट एक्टर मिचेल जो, जो कि हमारे एशिया के अंदर फर्स्ट एक्टर है, मलेशिया से बिलोंग करते हैं। इनकी मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर यहाँ पर ब्रेंडन फ्रेजर, और बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान एंड डैनियल स्कैनेट, और यहाँ पर विजुअल इफेक्ट में अवतार मूवी, और यहाँ पर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में ब्लैक पैंथर। RR मूवी देखो, जो कि RR के बारे में कुछ सॉन्ग इसके बारे में जो परफॉर्म हुआ था, ये सिंगर इसकी कौन है भाई? राहुल शिपलीगंज, काला बैरवा। S राजा मौली के द्वारा RR मूवी को डायरेक्ट किया गया था, ठीक है जी। MM किरवानी के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। पद्म श्री अवार्ड को भी जीत चुके 2023 के। चंद्रा बोस को ये इसके लिरिसिस्ट हैं, और साथ ही में ये फर्स्ट एशियन सॉन्ग है जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता था। देन बताइए 31st मेंबर नाटो का, जय जी फिनलैंड। सो यहाँ पर PM अपॉइंट हुए थे फिनलैंड के पेट्री ओर्पो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था ना, सो इसको रिवाइज कर लो जल्दी से। देन हैप्पीएस्ट कंट्री है जी वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स के अंदर, और फर्स्ट सैंड बैटरी यहीं पर इंट्रोड्यूस हुई थी। और ओलिकोतु थर्ड रिएक्टर, जो कि यूरोप का सबसे ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर है, सो यहीं पर इन फिनलैंड में है। मंडी से बिजली इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट में? सो इन दी तेलंगाना में। सो बेस्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को लेकर। सो नेक्स्ट यहाँ पर कूल रूफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 5 ईयर के लिए, जो कि ऐसा हम इक्विपमेंट को बिल्डिंग के ऊपर लगाएंगे जो कि कूलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो हमारी समर से लड़ने में हमारी हेल्प करेगा। देन मना ओरू बादी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जो कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने को लेकर। आसरा स्कीम लॉन्च हुई थी, पेंशन स्कीम है जो हमारे ओल्ड पीपल को, विडो को, फिजिकल डिसेबल पीपल को यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करने को लेकर। सो तेलंगाना के द्वारा तीनों स्कीम को यहाँ पर रिलीज़ किया गया था जी। गीता कर्मिकुला बीमा, ये भी तेलंगाना के द्वारा, जो हमारे टोल टैपर्स होते हैं। सो यहाँ पर ना एक अल्कोहल है जी ना उसके इस ट्री के ऊपर बनती है, तो इसके ऊपर जो भी जाते हैं जी डेथ के चांस होते हैं, इनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने को लेकर जो यहाँ पर रिलीज़ की गई थी स्कीम हमारी। ऋतु बीमा भी यहीं पर रिलीज़ हुई थी, जो कि फार्मर की हेल्प के लिए। और जो गीता करिकुला बीमा, जो कि वादी टोल टैपर्स के लिए। मोगरा बताओ किसके द्वारा?
मीन्स कि हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए इन दी उड़ीसा में, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। छत्ता स्कीम भी पूछ सकते हैं जी, ये भी यहीं पर लॉन्च हुई थी, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। गंजम डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हमारी चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी। आस्का पुलिस स्टेशन इसके अंदर ही है, जो 2022 के अंदर टॉप पर रहा था पुलिस स्टेशन। और आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट में? ये भी हुआ था उड़ीसा में, जो कि जगह मिशन है जी। जगह मिशन के अंदर बता रहे हैं जो प्रॉपरली यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्लम फ्री हो जाएगा बाय दिसंबर 2023 तक। सो उसके अंदर इसको रिलीज किया गया था। कालिया स्कीम यहीं पर उड़ीसा में रिलीज हुई थी, जो कि क्रोशिक इंस्टीट्यूशंस फॉर द लाइवलीहुड एंड द इनकम ऑगमेंटेशन में लिए हमारे फार्मर्स की हेल्प के लिए। ठीक है, 2018 में इसको रिलीज किया गया था। अभी फंडिंग इसमें इंक्रीज हुई थी, दैट्स व्हाई न्यूज में थी। अब देखो यहाँ पर अम्मा क्रुश, जो इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड चैटबॉट है फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उड़ीसा में रिलीज हुआ। जगह मिशन यहीं पर रिलीज हुआ था, इसको अवार्ड भी मिला था। देन अम्लान कैंपेन, जो अनीमिया मुक्ति के लिए। ठीक है, अनीमिया मुक्त लेख्या अभियान, जे अनीमिया को एंड करने के लिए यहाँ पर रिलीज हुआ था। इसकी तरह का कैंपेन एक राजस्थान में रिलीज हुआ था, जिसका नेम क्या था जी? आंचल। नेक्स्ट भुवनेश्वर ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर लगाने की बात कर रहा था RBI। साथ ही वे इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होएगी। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ पर वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मेनली नेचुरल वेजिटेशन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए बाय दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। बताओ कहाँ पर, कौन सी स्टेट में? हिंदी केरला में। सो प्रोजेक्ट वनीकरण प्लांटिंग करने के लिए यहाँ पर रिलीज हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। नीलपूजा ग्राम पंचायत में, जो कि बेंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेंज के अंदर, जो कि हमारा एक्सटेंड करती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तक। देन केरला की कुछ स्कीम देखो, मेडिसप, जो कि कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन, जो कि फर्स्ट स्टेट बन चुकी है अपना खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली। एग एंड मिल्क स्कीम, जो कि आंगनवाड़ी स्टूडेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम यहाँ पर केरला स्टार्टअप मिशन के अंडर। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च हुआ था स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए। वन स्कूल वन IS स्कीम यहीं पर रिलीज हुई थी, फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, स्टूडेंट को, जो PSC के बारे में जहाँ पर वो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केरला टूरिज्म को भी अवार्ड मिला था यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। सो स्ट्रीट नाम का कैंपेन लॉन्च हुआ था, सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक, साथ ही में टूरिज्म हब। सो ये भाई इसके अंदर इनको अवार्ड मिला था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, जो कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुई थी लंदन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बैगर फ्री सिटी बन जाएगी, जो न्यू इनिशिएटिव लिया गया था, कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये हुआ था हिंदी महाराष्ट्र नागपुर में। सो नागपुर सिटी बता रहे हैं जी। सो ये हमारी बैगर फ्री सिटी बन चुकी है। ठीक है, एक ना बैगर्स के लिए जो हमारे एक लॉन्च हुआ था जो स्कीम है, वो कौन सी है? स्माइल। ठीक है जी, स्माइल नाम की स्कीम है, मेनली बैगर्स के लिए, वो उनको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और देखो बातें। फर्स्ट लार्जेस्ट जो दिव्यांग पार्क कौन सी स्टेट में? हिंदी महाराष्ट्र नागपुर में। मेट्रो, जो कि फर्स्ट एवर इंडिजीनियसली ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाली कौन सी थी? वो थी दिल्ली मेट्रो हमारी। फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रल जो मीटिंग हुई थी I2U2, जो कि वेस्टर्न क्वाड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर इंडिया, इजराइल, UAE, साथ ही में USA पार्टिसिपेट करते हैं। ये कहाँ पर मीट हुई थी? इन दी UAE में। देन अमाक्रुश उड़ीसा में रिलीज हुआ था। वर्ल्ड सेफ्टी कांग्रेस 18th एडिशन कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? इन दी जयपुर में। सो जी आज की वीडियो कंप्लीट है। बहुत से क्वेश्चन किए हमने, बहुत ही कम टाइम में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना, एक एक क्वेश्चन को रीड कर लेना, चेक लिख लेना, बता देख लेना, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, और भाई हो सके तो दोस्तों के साथ भी
आप कर सकते हो शेयर इसको। प्लीज़ लाइक कर देना, आपको कुछ नहीं लगता ब्रदर, पर लेकिन जब वो लाइक करते हो ना थोड़ा सा वीडियो प्रमोट होती है, देन मोटिवेशन मिलती है भी और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। सो हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके सो बाय बाय जी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रीशियस कमेंट प्लीज़ डाल देना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।